शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30/9/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 19/9/75 और आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। तो आज बाबा ने हमारी विशेषताएं बताई हैं कि शक्तियों में क्या है और पांडवों के अंदर कौन सी विशेषता है। आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया, वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हरेक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूह रिहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान भी दे रहे थे और वरदान ले भी रहे थे, क्योंकि बाप दादा के आगमन की प्रतीक्षा रहती है। तो बाप दादा के आगमन की प्रतीक्षा में अमृत वेले सभी बच्चे उठते हैं और उठ करके बाबा से भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे बाबा ने बताया, रूह को राहत देना, मिलन मनाना, रूह रिहान करना, दिल की बात दिलाराम को के आगे रखना और फिर डबल लाइट होके बैठना। नेचुरली बाबा से बातें करेंगे तो हम लाइट होकर बैठेंगे, तब तो बाबा के पास बैठ पाएंगे। तो डबल लाइट होकर वरदान बाबा से ले भी रहे थे और फिर दुनिया को बांट भी रहे थे। कोई कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे भी रहे थे। तो 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। अब हमें चेक करना है कि हमारी रिजल्ट क्या है। तो एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर के देने वाले। तो अब हम क्या थे, तो वो हमें अपना चेक करना है। तो तीसरे थे लेकर देने वाले, अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। ये सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में भी देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। अब ये दूसरी मुरली है। दूसरी मुरली की तारीख, रिवाइज कोर्स की तारीख है 20/9/75। मुरली का शीर्षक है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। जबकि मेहनत करते हैं, शक्ति भी है, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं, संतुष्टता क्यों नहीं और फिर सफलता क्यों नहीं। तो जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर में विशेष 2 शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक तो समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि ये दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई है। समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, फेस करने की शक्ति, अर्थात कितनी परसेंटेज में है ये दोनों शक्तियां। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण
यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों के द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में ये शक्तियां हैं, ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप, आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वो कभी कभी ही कर सकते हैं। ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न कौन? माया जीत, जगत जीत, फिर अपने अनुभवों के द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले। चौथा, बाप दादा के भी बालक सो मालिक। पांचवा, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, यानी वैज्ञानिकों को भी तभी टच हुआ है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वशीभूत नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर आपको खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। अतः कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर या फिर चैट करना आदि आदि जो भी बातें हैं उनसे आकर्षित होकर के कहीं हमें अपना नुकसान नहीं करना है। हम यूज करें परंतु हमारी साधना चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।